जानना चाहती हूँ। सौरभ जी से मेरा सवाल है यहाँ पर, ये सौरभ के वकील जीपी सिंह हैं। जीपी सिंह जी, जीपी सिंह जी, मेरा सवाल है आपसे कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हनी ट्रैप है ये, ठीक है, चलिए आपके आरोप अपनी जगह सही है, हो सकता है हनी ट्रैप हो ये, लेकिन इनका ये कहना है कि जब आपने शादी की आपके वकील आपके क्लाइंट ने, सौरभ जी ने इनसे, तब उन्होंने कहा कि उनकी पहली पत्नी मर चुकी है। झूठ बोला गया उनकी ओर से, ये कहा गया कि भाई शादी हो चुकी थी, हाँ उम्र मेरी ज्यादा है, मेरी शादी हो चुकी थी, पत्नी मर चुकी है, अब मैं कुंवारा हूं, मैं शादी कर सकता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, शादी कर लो मुझसे। तो हनी ट्रैप वो था या हनी ट्रैप ये था? पैमाना क्या हनी ट्रैप का? ये बात जिसने भी आपको बताई है, ये तो ये सोनिया ने ही बताई होगी ना आपको। ये बात हकीकत नहीं है। अच्छा ठीक है, सुनिए जवाब दीजिए इसका। क्या हकीकत है? आपसे झूठ नहीं बोला गया कि शादी की पहली पत्नी मर चुकी है उनकी? हाँ हाँ, उन्होंने तो एकदम से शुरू से ही झूठ बोल के आया है। झूठ क्या कहा था? पहली पत्नी के एग्जैक्टली क्या शब्द थे? पहले तो उसका पत्नी मर गया, उसके बाद जब मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ उस टाइम पे बोला है मेरा पत्नी जिंदा है, मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है, मेरा 2 बच्चा है, उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, इन्होंने ये बताया। अच्छा, मैं एक चीज जो समझ रहा हूँ, हम सोनिया के वकील भी हमारे साथ हैं, पंकज, उनको भी मैं चाहूंगा कि वो भी बात रखें, क्योंकि जीपी सिंह कह रहे हैं कि जो सोनिया बता रही हैं वो सोनिया ही बता रही हैं, वो सच सोनिया का है, लेकिन वो सच नहीं है, वो हकीकत से बहुत दूर है। पंकज जी, अब भारत का कानून कह रहा है कि बांग्लादेश में शादी हुई है, कागज तो बांग्लादेश के हैं, फिर भारत में कैसे कानून बनेगा, भारत में कैसे कार्रवाई होगी? पंकज जी कह सकते हैं ये, उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप हुआ है, लेकिन अभी जैसे मैडम ने पूछा कि हनी ट्रैप की परिभाषा क्या है, कि हनी ट्रैप कहाँ तक आता है, लेकिन मेरा यहाँ ये कहना है कि ठीक है, कोई एक घटना हो सकती है, लेकिन ठीक है, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, हम आपके पास वापस लौटेंगे, जाते हैं जीपी जी के पास। जीपी जी, आपने पूरी बात सुनी होगी सोनिया जी की, जिनका कहना है कि भाई पत्नी को लेके तमाम झूठ बोले गए, लेकिन जो निकाहनामे पे दस्तखत हैं, जो बांग्लादेश के पेपर्स हैं, जो कन्वर्जन के पेपर्स हैं, जो सौरभ कांत तिवारी से सौरभ बन गए ये आपसी सहमति से, ये तमाम चीजें हनी ट्रैप में ही आती हैं? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये कि क्या लीगली जो शादी है, अब ये सेकंड शादी जिसे कहेंगे हम, जो दावा है इनकी ओर से, अब ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट में आएगी या मुस्लिम मैरिज एक्ट में आएगी? पहले तो ये साफ करना होगा आपकी ओर से, इस पे स्टैंड क्या है आपका? हमारा स्टैंड ये है, ये कह रहे हैं इनके पास पासपोर्ट है एक, उस पे देखिएगा सौरभ लिखा हुआ है या सौरभ कांत तिवारी लिखा हुआ है, जरा चेक करवा लीजिए, आप इनसे पूछिए, जरा बता देंगे, आपके सामने है। ठीक है, मैं इसी पर देखिए बहुत ज्यादा एक एक करके कन्वर्ट, हाँ एक एक करके मैं समझता हूँ, हो गए थे, तो हाँ एकदम, अगर वो कन्वर्ट हो गए थे तो सौरभ आना चाहिए था, इनके पासपोर्ट पे सौरभ कांत तिवारी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, मेक इट अ पॉइंट एंड आस्क अ क्वेश्चन विद हर। बिल्कुल, मैं सोनिया आपको भी लाना चाहेंगे हम, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने पासपोर्ट चेक नहीं किया और आपने अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल रहा है सिर्फ इसलिए शादी कर ली। सोनिया जी जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट पे तो सौरभ कांत तिवारी लिखा है, तो कैसे धर्म बदला? नहीं, पासपोर्ट पे सच है, पासपोर्ट पे सौरभ कांत तिवारी इसीलिए लिखा है, बांग्लादेश गवर्नमेंट में मैंने उसका पासपोर्ट शो किया है, क्योंकि उधर तो आधार कार्ड नहीं चलेंगे, उनका पासपोर्ट से ही मेरे को करना पड़ा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो मेरा आपने जो निकाहनामा है सोनिया, वो क्यों नहीं दिखाया? वो भी तो लीगल होगा बांग्लादेश में। दिखाया, क्यों नहीं दिखाऊंगी, दिखाया। तो फिर पासपोर्ट पे नाम अलग है, निकाहनामे में नाम अलग है, किसी ने पूछा नहीं है ऐसा क्यों है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर मैंने पूछा है, क्यों नहीं पूछूंगी। शादी एक अलग चीज है, तुमने नाम लगाया सौरभ कांत तिवारी, क्योंकि मैंने उनका प्रूफ दिया है, उनका पासपोर्ट, जे हाँ ये इंडियन है, ये मेरा हस्बैंड का पासपोर्ट, मेरे को पासपोर्ट जमा करना पड़ा था मेरे को, जिस वजह से मेरे पासपोर्ट में उसका नाम सौरभ कांत तिवारी है, बच्चा का पासपोर्ट भी सौरभ कांत तिवारी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज और पूछना चाहता हूँ, सिर्फ एक सवाल है मेरा, उसके बाद अनामिका भी आपसे कुछ पूछना चाह रही है। सोनिया, शादी कब हुई और पासपोर्ट आपका कब बना, ये बताइए जरा। जी, मेरा शादी हुई है 14 अप्रैल 2021 में। और पासपोर्ट कब बना है? देखना पड़ेगा, मेरा जो नया पासपोर्ट है। अच्छा, आपको याद नहीं है पासपोर्ट कब बना है आपका? लगभग 7 महीने हो गया। 7 महीने हो गए, 7-8 यानी बाद शादी के लगभग 1.5 साल बाद आपका पासपोर्ट बना। तो आपने नाम धर्म परिवर्तन, जैसा आप कह रही हैं, ये मेरे आरोप नहीं है, आपका कहना है धर्म परिवर्तन किया, सौरभ कांत तिवारी से नाम सौरभ रख लिया, तो पासपोर्ट में फिर वही नाम कैसे लिखा? क्योंकि बांग्लादेश सरकार के सामने मेरे को जो मेरा हस्बैंड का यह है, उनका पासपोर्ट कॉपी मैंने शो किया,
उसका पासपोर्ट कॉपी है मेरे पास, तो पासपोर्ट कॉपी हिसाब से उनका नाम दे दिया सौरभ कांत तिवारी। अच्छा, यस। ठीक है, ठीक है, चलिए ये तो बहुत लीगल चीज हो गई। मैं इसी पे थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। खारी जी देखिए, अब तो यही मामला फंसने वाला है, क्योंकि वो कहेंगे कि शादी नहीं है, या वो फिर कोर्ट में प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर देखा जाए हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तो ये सेकंड शादी है, वो ये वैसे ही लीगल हो जाएगी। अगर बात की जाए इनके हिसाब से, बांग्लादेश के हिसाब से, मुस्लिम एक्ट के हिसाब से, तो शादी जायज कहलाएगी। तो प्रूफ कैसे करेंगे आप कि ये हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से है या मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से? क्योंकि वो तो नाम के पे ही जूझ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई नाम चेक कर लीजिए, सौरभ नाम है, यानी कि हिंदू है अभी तक वो। ठीक है, अगर आप हिंदू हैं, शादी मुस्लिम में कैसे होगी, कन्वर्जन कैसे हो गया? लेकिन जब शादी हुई है तब ये सौरभ कांत तिवारी से सोहराब बने हैं, और उस टाइम पे जब ये मुस्लिम है, और उस टाइम पे मुस्लिम होते हुए अगर कोई एक्ट करते हैं तो वो एक्ट आज भी है, यानी उसका जो प्रभाव, उसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी लागू है। तो ऐसा नहीं है कि शादी इनवैलिड हो जाएगी या नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि मुस्लिम धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से 4 बीवियां रखने तक का है उसमें प्रोविजन, तो इसलिए अभी भी ये उनकी दूसरी पत्नी है और लीगल है। बशर्ते जीपी जी की बात माने। जीपी जी मानते हैं इनकी बात को, आपकी जो शादी इन्होंने की है वो मुस्लिम एक्ट के हिसाब से की है, शादी जायज है इनकी? चलो वो हम मनवा देंगे। नहीं, जीपी जी जो जवाब कुछ दे रहे हैं, वो कुछ सोच रहे हैं। कोई भी चीज जबरन की जाएगी वो इलीगल है। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट भी जो है फोर्सफुली जो है वो एडमिसिबल नहीं होते। ये तो सर ये तो एविडेंस का सिंपल पार्ट लॉ है, ये तो हर जगह ये एविडेंस का पार्ट है। वो जब एविडेंस दी जाएगी तब दे बताएंगे। फोर्सफुली कोerशन। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हाँ, ये तो तो कोर्ट ठीक है। डिसाइड करेगी मैं लीगल वाइफ हूँ ना इलीगल वाइफ हूँ। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी जे मैं मुस्लिम लड़की हूँ, मेरा हस्बैंड मुस्लिम बन के मेरे को शादी किया, सारे प्रूफ है, सारे कुछ है, तो सारे ऑलरेडी मैं कानून पे दिखा चुकी हूँ और भी दिखाऊंगी। ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी। बिल्कुल, कोर्ट डिसाइड करेगा। कोर्ट भी तो एविडेंस पे डिसाइड करेगी ना कि आपके पास एविडेंस क्या है। अगर सौरभ नाम में SAURABH है, सोहराब में भी SAURABH है, तो टेक्निकल पेज तो वही फंसेगा ना कि नाम कन्वर्ट कैसे किया आपने। एक मिनट, आप मेरे को इस बात पे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। बात ये है, मेरा नाम भी सोनिया है, सोनिया अख्तार है। सोनिया भी हिंदू नाम है, सौरभ भी मुस्लिम नाम है, सौरभ कांत तिवारी भी हिंदू नाम है कि नहीं? तिवारी है इसीलिए हिंदू है, सौरभ है तो मुस्लिम है। इतना लंबा खींचने का कोई यहाँ नहीं।